नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत सारी बातें हैं तो मुझे लगा कि अलग अलग वीडियो क्या बनाऊं। इसी वीडियो में आपसे सारी बातें करता हूं। तो शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आखिरी दिन की। पहली बात आपकी करता हूं। कोई चीज़ ऐसी है जो पिछले 2-3 सालों में सस्ती हुई हो? आपके बच्चों की फीस, आपके मकान का किराया, पेट्रोल, डीजल, गैस और बाकी सब कुछ, तेल, ब्रेड, रोटी, सब कुछ सस्ता नहीं हुआ ना। आमदनी, मेरे जितने व्यूअरशिप है, मेरी जितने दर्शक हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, कोई शायद ही मिले मुझसे जो ये कहे कि पिछले 2-3-4 सालों में उसकी आमदनी बढ़ी है। आमदनी कम हुई है और खर्चे बढ़े हैं। बड़ा अच्छा अनुपात है ये। सुखी जीवन का बड़ा अच्छा अनुपात है। और आप अगर महंगाई बढ़ती रहेगी इसी चरम पे और आमदनी कम होती रहेगी तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं आपको, और ये सारे बड़े मुद्दे अंबानी के चैनल जैसे जितने चैनल हैं वो आपको देते हैं। आपको सर्च करना है, सारा दिमाग अपने बच्चों की फीस, सिलेंडर में सब्जी का तेल और बाकी सब चीज़ों, बैंक की EMI, इन सबसे हटाना है। आपको शोध करना है कि वहाँ पे नीचे फुब्बारा था या शिवलिंग था। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण ईदगाह के नीचे मंदिर था, मंदिर के नीचे मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे मंदिर था। ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। ये महंगाई है, ये तेल है, ये EMI है, ये गिरती हुई GDP है, ये बढ़ता घटता हुआ कारोबार, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। असली चीज़ें ये हैं जो आजकल आपको चैनल दिखा रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं ना, दिन भर देखो खतरे में हो, हिंदू खतरे में हो, तो आपको फोकस इस पे करना है। आप अपने दिमाग को हमेशा इस तनाव में रखना है कि अगर आप सजग नहीं हुए, आपके अंदर राष्ट्रवाद का प्यार जिंदा नहीं हुआ, तो आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, बच्चों की फीस जरूरी है या धर्म जरूरी है? नेचुरली धर्म जरूरी है। अब वहाँ पे बनारस में नीचे शिवलिंग निकला या फुब्बारा निकला, ये ज़्यादा जरूरी है या आपके बच्चों के अस्पताल की फीस, महंगाई और ये बाकी मुद्दे जरूरी हैं? अरे बाकी ज़िंदगी है तो सब चलती रहेगी, महंगाई चलती रहेगी, आपका कारोबार ठप होता जाएगा, आपकी नौकरी छूटती जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ तो आत्महत्या कर लेना। देश में कई सारे लगातार आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, किसान मर रहे हैं, बेरोजगार मर रहे हैं, तो आप भी मर जाना। लेकिन जरूरी चीज़ है कि आपको सर्च करना है। आपको देखो, सारे चैनल इसीलिए आपको कर रहे हैं कि शोध करते रहो। तो मैं बात कर रहा था कि जब विधानसभा का आखिरी दिन था तो कांग्रेस की नेता हैं आराधना जी, प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं। बाप बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी है। पिताजी कहीं ना कहीं जुगाड़ करके कांग्रेस में राज्यसभा में चले जाते हैं और बेटी विधायक बन जाती है। पिताजी के संबंध इतने बढ़िया हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मुलायम सिंह हों, विधायक जी हर जगह सेट रहते हैं। उनकी बेटी जब चुनाव लड़ती है तो लगभग सब क्लीन चिट दे देते हैं कि आप विधानसभा में पहुंच जाओ। उनकी बेटी पहुंच जाती है। उनकी बेटी की बात कोई नहीं टालता है। अब उनकी बेटी ने फरमाइश करी कि खड़े होकर, योगी जी हम विधायकों की विधायक निधि नहीं बढ़ रही है। सुनिए उनकी बेटी ने क्या कहा। अंत में अपने कुछ जो हमारे साथी विधायक हैं, मैं इनके बारे में भी आपसे कुछ मांग करना चाहती हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और हमेशा इस विचार पर वो हम लोग के साथ खड़े भी रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई केवल जनता के लिए नहीं बढ़ी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी बढ़ी। जिस तरह से आज प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ती चरम पे जा रही है, तो मैं मांग करूंगी कि खासकर जो हमारे नए साथी आए हैं, इनको अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता के बीच में कुछ काम करना है। जो धनराशि विधायक निधि की है वो पर्याप्त आज की महंगाई में नहीं है, उसको 5 करोड़ कर देना चाहिए। और 5 करोड़ की धनराशि सभी सदस्यों के लिए विधायक निधि में होनी चाहिए और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि जो मेरे सुझाव हैं वो सरकार इन पर विचार करे और उन्हें अपने बजट में समायोजित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए भैया, अब विधायक जी कहेंगी, वो भी प्रमोद तिवारी जी की बेटी कहेंगी, तो भला योगी आदित्यनाथ जी उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे? सीधा विधायक निधि बढ़ाकर 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दी।
मजाल है कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बसपा तो बेचारी एक ही है, कांग्रेस के दो हैं। किसी ने भी कहा हो कि अरे इस महंगाई के दौर में विधायक निधि क्यों बढ़ा रहे हैं आप हमारी, ये पैसा कहीं और दे दीजिए। विधायक जी तो 3 करोड़ से 5 करोड़ लेकर फूल के कुप्पा हो गए, वजन बढ़ गया 1-1 किलो। जो विधायक दारू पीते हैं उनको आज विदेशी शराब नहीं मिलेगी, देशी से काम चलाना पड़ेगा। अब विधायक निधि बढ़ गई, 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गई। विधायक निधि का आप ये कहेंगे ये तो विधायक निधि है, ये तो सड़क के काम में खर्च होती है, तो क्षेत्र के काम में खर्च होती है, इसका विधायक जी से क्या मतलब। अब मैं जो लाइन बोलूँगा उस पर 100% में विशेषाधिकार हनन का मुझ पर मुकदमा चल सकता है, विधानसभा में जाके मेरी लानत मनानत हो सकती है, विधानसभा अध्यक्ष मुझे जेल भेज सकती हैं। लेकिन बड़ी संख्या में विधायक निधि विधायकों का भ्रष्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम बनी है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि जो विधायक निधि का क्लर्क होता है वो बैठा रहता है और विधायक जी खड़े होकर उसके सामने चिरौरी करते रहते हैं कि मेरा पैड आ गया है, इस संस्था को काम दे दो, इस संस्था का काम दे दो। 5% से 40% तक का कमीशन तय होता है। अब ये बात मैं सारे विधायकों पर लागू नहीं होगी ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ, ये बात आप पड़ताल कर लीजिए, आधे से ज़्यादा विधायकों पर लागू है। अब 3 करोड़ से 5 करोड़ बन गए, विधायक जी चकाचक, विधायक जी की बढ़िया वाली गाड़ी आ जाएगी। नहीं भी विधायक निधि बनती तब भी विधायक के पास कमाई के बहुत सारे स्रोत बन जाते हैं, अगर सरकार में हो तो और ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्या आपका हक नहीं है? आपका हक नहीं है कि आपकी बैंक की EMI कम हो जाए? आपका हक नहीं है कि आपकी दवाइयाँ सस्ती मिल जाएं? आपका हक नहीं है कि बैंक की किस्त के साथ साथ जीवन की बाकी चीज़ें सस्ती हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए? कुछ ना हो तो आपकी आमदनी बढ़ जाए। पुरानी पेंशन का मामला समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से उठाया था, मुद्दा बनाया था। क्यों नहीं सरकार पुरानी पेंशन लागू कर देती? करोड़ों लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। विधायक निधि बढ़ाने के 3 करोड़ से 5 करोड़ के पैसे हैं, और पैसा अपनी प्यारी गाय के लिए भी नहीं है। किसी और के लिए हो तो सही भी आता, गाय के लिए भी नहीं है। आज दिन भर विधानसभा में गाय गोबर पे बहस होती रही, उन्होंने कहा गोबर का यूज नहीं हो सकता। योगी जी ने, अखिलेश जी को बता दिया कि गोबर कैसे पूजा में इस्तेमाल होता है। लेकिन गाय की चिंता कैसे होती है ये मैं सिर्फ 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा आपको। मेरा रिपोर्टर है क्षितिज कांत, उनने लखनऊ राजधानी में बैठ के दिखाया है कि गाय किस तरह से उठा के फेंक दी जा रही नाले में, लाशें बिखरी पड़ी हैं, कुत्ते खा रही हैं। लखनऊ का हाल है। सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे अपनी बात कहता हूँ। ये गाय के सिर्फ शव का मामला नहीं है, गायों को खिलाने के लिए भूसा भी सरकार के पास नहीं है। भूसे के लिए ऑर्डर किया जा रहा है कि भैया आप जो पशु अधिकारी हैं कहीं से भी लाएंगे, भूसा देंगे। प्रधानों से कहा जा रहा है भूसा दो, व्यापारियों से कह रहा है भूसा दो। इन अफसरों के दिमाग में ही असल में भूसा भर गया है। अब जब दिमाग में भूसा भर गया है तो गाय को मिले ना मिले, इन अफसरों के दिमाग का भूसा बरकरार रहना चाहिए। ऑर्डर देख रहे होंगे आपके, एक बदायूं जिले का ऑर्डर है, इस तरह के ऑर्डर हर जिले में निकले हुए हैं कि आप भूसा डोनेट करिए। आप शराब पे गो टैक्स लगाते हो, गाय के नाम का टैक्स लगाते हो, शराब पे लंबी कमाई करते हो। जैसे मैं 3-4-5 दिन पहले मैंने स्टोरी करी थी, आपको बताया था, कल मैं और उसका खुलासा करूंगा कि विदेशी शराब गायब है, उत्तर प्रदेश में गायब कर दी गई है। क्योंकि एक ललित खेतान साहब हैं, रेडको खेतान के मालिक हैं, उनकी दारू है, उसका नाम है रामपुर, उसको बेचना है तो विदेशी शराब जितनी रेड लेवल, ब्लैक लेवल, ब्लू लेवल, ये सारी मार्केट से गायब है। आज मैं ताज होटल में गया, मेरे एक मित्र थे, तो मैं बैठा हुआ था, मैं तो कॉफ़ी पीने गया था, लेकिन मैंने वहाँ बार में जाकर पूछा कि भाई आपके यहाँ आ गई ब्लैक लेवल, रेड लेवल? क्योंकि जिससे मैंने स्टोरी करी थी, जो आप देख रहे हैं 4 PM के फुल पेज पे, तो मीडिया मैनेज किया गया। उत्तर प्रदेश की मीडिया बहुत पालतू
यूं हिलाती रहती है, हजारों करोड़ के विज्ञापन मिलते हैं, तो जो अफसर कहते हैं संपादक जी उसको तुरंत यूं छाप देते हैं। तो उनसे कहा गया खबर छाप दो कि भाई हमने विदेशी शराब चूंकि दिल्ली से कम रेट पे हमें देनी थी, इसलिए हमने शराब के लिए दिल्ली से कम रेट पर दे दिया। बिल्कुल झूठी खबर थी, दिल्ली से महंगी शराब, और लेकिन शराब आज भी उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? रेडको खैतान के मालिक से शराब के बड़े अफसरों के क्या रिश्ते हैं, कल मैं इसका खुलासा करूंगा। लेकिन शराब अभी भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि भूसे से, तो भूसा उपलब्ध नहीं है, शराब एक खास व्यापारी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन विधायकों के और अफसरों के मौज ही मौज है। कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर 2 महीने से इन सारी विदेशी शराब की कंपनियों को तुम बंद करके रेडको खैतान की, ललित खैतान की कंपनी को बढ़ावा क्यों दे रहे हो। तीसरी घटना, 3 जून को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इन्वेस्टर मीट हो रही है। एक खास किस्म का टेंडर बनाया गया और उसमें शर्त रखी गई कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कवर कर चुका हो वो ही इसमें टेंडर डालेगा। एक खास व्यक्ति के लिए, एक खास कंपनी के लिए। मेरी जानकारी में आया कि उत्तर प्रदेश की शायद कोई कंपनी इसमें टेंडर डालने के लिए एलिजिबल थी नहीं, मैं कल और डिटेल आपको दूंगा। उसमें भी एक कंपनी थी विजक्राफ्ट, आपको नाम याद होगा। मौजूदा जो डीएम थे, पहली बार जब दूसरी बार इन्वेस्टर मीट हुई उसमें लंबे चौड़े कटौती के लिए लेटर लिख दिया उन्होंने, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत खराब काम किया था। आपको पता है इन्वेस्टर मीट की तैयारी मतलब गमले लगेंगे, मतलब पेड़ पौधे लगेंगे, मतलब बाकी सज्जा होंगी, कितने का ठेका? आज मुझे कोई बता रहा था कि 7.5 करोड़ का ठेका। आप पूछेंगे, कोई आपको बताने को तैयार नहीं होगा। आप आरटीआई डाल के देख लीजिए, आरटीआई में महीनों जवाब नहीं आएगा। 30 से 40% अफसर कमीशन लेते हैं, ऐसी आम चर्चा है। इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट आए नहीं आए, इंडस्ट्री के बड़े अफसरों की जेबें भर जाती हैं, और आजकल इंडस्ट्री के अफसर जो हैं वो और माला माल हो रहे हैं। जो जनाब अरविंद कुमार जी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड माशाअल्लाह है। हेल्थ विभाग का एक बड़ा घोटाला लगातार चर्चा में है। तो ये हाल उत्तर प्रदेश के हैं। उधर बनारस में चल रहा है हंगामा। जज साहब ने एक रिपोर्ट देखी, भैया हमने सर्वे कराया है, ये हिंदू पक्ष पकड़ो, ये मुस्लिम पक्ष पकड़ो, लीक नहीं होनी चाहिए। बंद लिफाफे में दे दिया, ये सर्वे की रिपोर्ट है, लीक नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा भी नहीं बचा, चैनलों पे खबर चलने लगी, दिखाई जाने लगा कि देखो ये रहा सर्वे, ये रहा वीडियो रिकॉर्डिंग, यहां शिवजी थे, यहां निशान थे। TV 9 भारतवर्ष बहुत चर्चित चैनल, आजकल नंबर 1 है। हेमंत शर्मा जी जैसा काबिल आदमी संपादक है, उन्होंने कहा हमने नहीं खरीदा वीडियो, देखिए ये वीडियो हमारे पास भी आया था, 1 लाख रुपए में वीडियो खरीद लो, हमने नहीं खरीदा वीडियो। ये क्या हाल हो गया देश का। मैंने जज साहब को चुनौती देते हुए ट्वीट किया, जज साहब आपने कहा था कि ये सर्वे रिकॉर्ड लीक नहीं होना चाहिए, टीवी चैनलों पे चल रहा है, ये चलने के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। आप पकड़ के पूछिए इन चैनल वालों से, तुम्हें सीडी किसने दी, उठा के कराइए बंद। पता चलना चाहिए कौन है देश में हिंसा भड़काने के लिए, तनाव बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। जैसे मैंने कहा, अंबानी भाई जैसे बाकी चैनल आग भड़काने के लिए पर्याप्त हैं। उधर कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई। कश्मीर फाइल्स लाई इसीलिए गई थी कि कश्मीर में तनाव बढ़े। महीनों बाद हमने कश्मीर में तनाव बढ़ते हुए देखा। नतीजा ये हुआ कि लगातार कश्मीर पंडित मारे जा रहे हैं। यहाँ के बाकी कश्मीर पंडित को वहाँ लेंगे। आपने मकान प्लॉट लिया नहीं, मुझे नहीं पता। 370 होने के बाद में ट्विटर पे बाढ़ आ गई थी, फेसबुक पे बाढ़ आ गई थी, लोग दीवाने हो रहे थे हम प्लॉट खरीदने जाएंगे। किसी ने दुकान भी खरीदी या नहीं खरीदी मुझे नहीं पता, मगर ऐसी बातें सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में बहुत मददगार होती हैं। ऐसी चीज़ों से माहौल खराब होता है। कश्मीर फाइल से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने के बाद भाई लोग मालिक बनाने वाले डायरेक्टर साहब विदेश में मौज कर रहे हैं। कश्मीर जल रहा है, गुस्से में है, कश्मीर पंडित मारे जा रहे हैं। तो ये तलब लोहा देश का पूरा एक सीन मैं आपके पास फिर वीडियो लेके हाजिर हूँगा। मेरी गुजारिश है ये आपसे, आपको लगता है अगर मैं सही बात कहता हूँ, सच बात कहता हूँ, तो प्लीज़ इतनी मदद करिए, दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की खबर जानना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल 4 PM यूपी लॉन्च करें, और हमें फेसबुक, ट्विटर पे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।